आशा व फैसिलिटेटर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हम अपने हिंदुस्तान की हकीकत चैनल में। बता दें, बिहार में आशा व फैसिलिटेटर कार्यकर्ता पिछले 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही थी। इसमें तमाम आशाओं को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से प्रताड़ित भी होना पड़ा। काफ़ी संघर्ष के बाद आशा संघर्ष मोर्चा की 5 बैठकें भी की गई, जिसमें आशाओं की नेतृत्व कर रही शशि यादव व संघ के प्रमुख अध्यक्षों ने सहभागिता का परिचय दिया। 12 अगस्त को स्वास्थ्य एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के समक्ष बैठक किया गया, जहां से आशा व आशा फैसिलिटेटरों का मानदेय 1000 में 1500 की वृद्धि राज्य सरकार द्वारा बढ़ाने का फैसला लिया गया, जिससे बिहार की आशाओं में खुशियों का माहौल है। लेकिन इनका कहना है कि हम केंद्र सरकार की स्कीमों योजनाओं को घर घर तक पहुंचाते हैं, लेकिन मोदी सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही है। इन सब बातों को लेकर आशाओं ने क्या फैसला लिया है, विस्तार से जान लेते हैं। आपसे निवेदन है कि पूरी खबर जरूर देखिएगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। आप देख सकते हैं, केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलेंगी आशा। यह खबर है पटना से। आशा कार्यकर्ता संघ ने कहा कि पारितोषिक को मानदेय में बदलाव कर दिया गया है, यह संघ की बड़ी जीत है। पिछली हड़ताल में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने मासिक मानदेय शब्द को बदलकर पारितोषिक कर दिया था। शनिवार को उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के साथ हुई वार्ता में पारितोषिक को मानदेय करने पर सहमति बन गई है। अब केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल होगा। उप मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद शनिवार को आशा संघर्ष मंच के नेताओं में शशि यादव, रामबली प्रसाद, रणविजय कुमार, विश्वनाथ सिंह, सुधा सुमन ने भाकपा माले विधायक सत्यदेव राम के सरकारी आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन कर विस्तृत जानकारी दी। नेताओं ने कहा कि बिहार की करीब 1 लाख आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर 12 जुलाई से अपनी 9 सूत्री मांगों की पूर्ति को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थी। इन मांगों पर राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी के साथ पहले 2 चक्र की वार्ता बेनतीजा रही, लेकिन सरकार के निर्देश पर पुनः 11 अगस्त को ईडी संजय कुमार सिंह के साथ उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री के बीच बातचीत हुई। सभी लंबित मांगों पर सहमति बनने के बाद आशा संयुक्त संघर्ष मंच ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा करने का निर्णय लिया है। आशा के सेवानिवृत्त लाभ और सेवानिवृत्त की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी। मासिक मानदेय में आशा कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुरूप सरकार ने बदलाव नहीं किया। आइए आपको दिखाते हैं 12 अगस्त को हुए वार्ता का जमीनी हकीकत। देखिए ध्यान से। देखिए, 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पे चल रहा था और आज 32 दिन हो गया हड़ताल के चलते हुए। और करीब 5 राउंड वार्ता के बाद तेजस्वी जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, सह उप मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में आज फाइनल वार्ता हुआ, जिसमें जो हम लोगों की पहली मांग थी कि पारितोषिक शब्द को हटा करके मासिक मानदेय किया जाए, तो ये कर दिया गया है। ये कहिए कि इस हड़ताल की आत्मा थी और ये हम लोगों को ऐतिहासिक जीत हम लोगों को ये मिली है। तो इस हड़ताल की ऐतिहासिक जीत है, ये बड़ी जीत है। और इसके साथ जो पैसा बढ़ाने की बात थी, हम लोगों को जो अपेक्षा थी इस सरकार से कम हम लोगों का पैसा 5000 बढ़ता, मगर सरकार इसको देने में उन्होंने कहा कि हम 1500 से ज़्यादा पैसा हम नहीं दे पाएंगे और यही 1500 का उन्होंने बढ़ोतरी किया है। मगर बढ़ करके वो आपको कह लीजिए कि बिहार सरकार का हो जाएगा 2500 रुपया। 1000 पहले से दे रही थी, 1500 रुपया और बढ़ा है, तो ये 2500 मासिक मानदेय के रूप में आशा और आशा फैसिलिटेटर दोनों को मिलेगा। और आगे फिर सरकार मंत्री जी ने कहा कि आप लोग आश्वस्त रहिए, फिर हम आगे इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो क्या लगता है कि अब इन लोगों की जो हड़ताल थी वो मांगे पूरी हो गई है और बहुत सारी चीज बता रहे थे कि
इन लोगों की मांग भी गई, क्या है थोड़ा इसमें विस्तार में? और कह लीजिए कि ये जो हमारा पुराना बकाया था 4 साल से, उस बकाये को रिलीज करने की बात हुई है। जो 18 महीना का बकाया 1000 हमारा था, वो उसको रिलीज करने की सरकार ने मतलब कहा है कि हम ये पैसा रिलीज करेंगे। अश्विन पोर्टल नवंबर 20 से शुरू हुआ है, तो अश्विन पोर्टल के पहले का ढेर सारा बकाया है इस सरकार के ऊपर, तो वो पैसा भी रिलीज करने की बात मतलब मानी गई है, जो हमारे मांग में भी है। कोरोना का पैसा सरकार ने कहा कि अब कोरोना खत्म हुई और इस मद का अब कोई पैसा हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए हम लोग ये पैसा नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर किसी आशा का कोरोना से डेथ हुआ है और वो कागज को फुलफिल कर पा रही है, तो वो आप हमें दीजिए, हम केंद्र सरकार का वो पैसा 50 लाख का बीमा वो हम जरूर दिलवाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि अब सभी लोग लौट जाएंगे कामों पर अपने? जी, ये हम लोगों ने दोनों संगठनों की सहमति से, आशा संयुक्त संघर्ष मंच की सहमति से हम लोगों ने स्ट्राइक को, हड़ताल को वापस लिया है और एक ऐतिहासिक जीत के साथ, क्योंकि ये बड़ी बात है। अब अभी तक आशा स्वयं सेवी में जानी जाती थी, अब कम से कम हम मानदेय कर्मी के रूप में, बिहार सरकार की मानदेय कर्मी के रूप में जाने जाएंगे। और कह लीजिए कि मतलब केंद्र सरकार से अब हम लोग राज्य ये सरकारी कर्मी का दर्जा के लिए, क्योंकि पटना की जीत हम लोगों की है, अब केंद्र की बारी है। ये लड़ाई अब हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसमें 1 रुपया, 9 साल से मोदी सरकार बैठी है, बातें बहुत बड़ी बड़ी की, कोरोना में थाली पिटवा लिया, ताली पिटवा लिए, मगर आशा और आशा फैसिलिटेटर को 1 रुपया भी बढ़ाने का काम ये मोदी सरकार ने नहीं किया। रिटायरमेंट का भी कुछ बातें निकल, रिटायरमेंट पैकेज की बात हम लोगों ने मांग की है, सरकार अभी देने में असमर्थता जताई कि हम इस समय नहीं दे सकते, मगर इसको क्योंकि इसमें 60% का पैसा होता है, तो इन्होंने कहा है कि हम केंद्र से लेकर के पैसा आएंगे और बिहार सरकार मिला के इसको भी साल 2 साल के अंदर रिटायरमेंट पैकेज को भी हम पाइपलाइन में लाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही फैसिलिटेटर का, जो फैसिलिटेटर का 20 दिन का 300 रुपया आता है, तो इसमें सरकार ने आश्वस्त किया है, क्योंकि इसमें केंद्र की बड़ी भागीदारी होती है, तो इन्होंने कहा है कि हम नवंबर केंद्र का पैसा लेकर के अगले वित्तीय वर्ष से हम इसको 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 21 दिन का 500 रुपया ये हम आशा फैसिलिटेटर के लिए अलग से ये मांग को भी हम पूरा करेंगे। और जो ये मांग और ये जो पैसा बढ़ा है, ये सितंबर से ही आशा और आशा फैसिलिटेटर को मिलने लगेगा, ये कहिए कि बड़ी बात है। तो 10 लाख कामकाजी महिलाएं लोग हैं, इनको 2005 से जो वेतन का चल रहा था, पुराने वेतन पे ये लोग काम कर रहे थे, इतनी महंगाई बढ़ी, 6ठा 7वां 8वां ये वेतन भत्ता मिला, तो क्या इन लोग को नहीं बढ़ना चाहिए था? 10 लाख नहीं है आशा और आशा फैसिलिटेटर, ये 1 लाख के लगभग हैं आशा और आशा फैसिलिटेटर, तो इसमें बढ़ना तो चाहिए ही। केंद्र सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 10 लाख पूरे देश भर में है। हाँ, ये पूरे देश भर में 10 लाख, हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो ये केंद्र सरकार को तो बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। केंद्र सरकार ने 9 साल में क्या 17 साल में 1 पैसे अपने रेट का रिवीजन नहीं किया है, तो ये हम लोगों की मांग थी, ये केंद्र सरकार से मांग है। हम लोगों ने कहा था बिहार सरकार को कि आप इसका मतलब लेटर बना करके रिकमेंड करके आप केंद्र सरकार को दीजिए कि इनका रेट रिवीजन 300% होना चाहिए और इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। ये कुछ मुकदमे वापस लेने की बात आ रही थी ना? हाँ, क्योंकि इस हड़ताल में सरकार ने दमन का लेटर निकाला था और बहुत सारे जगह पे केस मुकदमा हमारी आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनों पे हुई है, तो ये सरकार ने कहा है कि जैसे ही स्ट्राइक वापस होगा तो जो भी अभी मतलब ऑनगोइंग केस मुकदमा है, मतलब अगर कोर्ट में चला गया है तो वो तो अलग बात है, मगर फिर भी इसको समाप्त किया जाएगा। कितने दिनों से हड़ताल चल रहा था? ये 12 जुलाई से हड़ताल चल रहा था।
आज 32वां दिन इस हड़ताल का था और आज हड़ताल स्थगित कर दिया गया, समाप्त हुआ। समाप्त हो गया। समाप्त। तो आपने उप मुख्यमंत्री से भी मिला है, क्या आश्वासन मिला, आगे चल करके क्या है, किस तरह का आप लोग डिसीजन लेंगे? उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि आप लोगों का पहला मांग था मानदेय कर्मी का, ये हम लोग दे दिए। पैसा हम इतना ही बढ़ाने में सक्षम हैं और हम कोशिश करेंगे कि साल 2 साल के अंदर और पैसा हम बढ़ाएं, मगर अभी तत्काल इतने बढ़ाने के में सक्षम है। बाकी भी चीज़ें कुछ बहुत सारे अच्छे काम हुए। आशा को मोबाइल मिला है, 36,000 आशा के गर्दन पे मंगल पांडे ने, भाजपा सरकार ने आशा के गर्दन पर तलवार लटका करके चले गए थे। वो कह लीजिए कि उनको सर्टिफिकेट जांच के नाम पर, तो इस सरकार ने उन सारी आशा को वापस किया। उनको काम पर कहीं से भी एक भी आशा की छटनी नहीं हुई। और इसके साथ जो सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत हम लोगों की हुई कि वो मानदेय शब्द, ये भाजपा सरकार की ही देन थी, भाजपा के मंत्री महोदय की ही कारस्तानी थी कि वो मानदेय शब्द को पारितोषिक लिख करके चले गए थे। तो ये बदलाव इस सरकार ने किया। बार-बार तो नहीं मिलता है। यही बात हम लोग कह रहे थे कि भाई पारितोषिक इनाम तो आप एक बार दीजिएगा, मगर ये जो एक सामंती शब्द है या फिर कामकाजी महिलाओं को जो एक सम्मान देने की बात है, ये कहीं से भी भाजपा नहीं कर सकती है। तो इसलिए इस सरकार ने ये काम किया है, इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ। और फिर आगे लड़ाई हमारी चलेगी भी, क्योंकि फैसिलिटेटर का है वो अगले वित्तीय वर्ष से मिलना है। अगर वो मिलेगा ही, ये मतलब आश्वस्त हैं, तो या फिर और आगे पैसे बढ़ाने की भी लड़ाई और चलती रहेगी हमारी। आशाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये आशा और आशा फैसिलिटेटर की कड़ी मेहनत और पूरी लगन और जो उनके अंदर जो जज्बा था, उसने ही हड़ताल को इस ऊंचाई पर वो ले गई, हड़ताल को इस बुलंदी पर वो ले गई हैं। वो उनका अथक प्रयास है। इसमें कई आशा मौत के मुंह में चली गई। करीब 5, 6, 7 आशा का एक्सीडेंट हो गया घर जाते और आने के क्रम में। तो बहुत लड़ाई के बाद, बहुत कुर्बानी के बाद ये हमें ऐतिहासिक जीत मिली है। और इसलिए मैं उन तमाम पूरे बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर को बधाई देना चाहती हूँ कि आप इस जीत का जश्न मनाइए और फिर आगे हम लोग इस जीत को मतलब जश्न मनाते हुए हड़ताल को समाप्त करिए। फिर आगे की लड़ाई और आगे हम लोग लड़ेंगे। जिनके ऊपर केस हो गया है, क्या वो वापस होगा? हाँ, केस वापस होगा। इसलिए हम लोगों ने कहा था कि कोई अभी बेल नहीं कराएंगी, केस वापस भी होगा, केस निरस्त मतलब समाप्त भी होगा। और जो केस मान लीजिए कोर्ट में चले गए हैं तो वहाँ समझौता भी होगा।